दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने वाला हूं जिसका शरीर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी सोच पहाड़ से भी बड़ी थी। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ फाइटर नहीं था, वो एक फिलॉसफर, एक टीचर और एक लेजेंड था। उसका नाम था ब्रूस ली। लेकिन सच कहें तो ब्रूस ली पैदा ही लेजेंड बनकर नहीं आया था। वो भी हमारी और आपकी तरह एक साधारण बच्चा था, और शायद उससे भी ज्यादा परेशान। बचपन, गुस्से से भरा हुआ लड़का। 27 नवंबर 1940 अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया ब्रूस ली, लेकिन उसका असली नाम था ली जुन फैन। उसके पिता एक ओपेरा आर्टिस्ट थे। जब ब्रूस छोटा था तो उसका परिवार हांगकांग आकर बस गया। बचपन में ब्रूस ली बहुत शरारती था, इतना कि स्कूल में भी उसकी शिकायतें आती रहती थीं। लेकिन एक और बात थी, ब्रूस ली को अक्सर सड़क की लड़ाइयों में मजा आता था। कई बार वो गैंग फाइट में भी शामिल हो जाता था। उसके माता पिता बहुत डरने लगे थे। उन्हें लगता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनका बेटा जेल पहुंच जाएगा। वो दिन जिसने उसे बदल दिया। एक दिन ब्रूस ली सड़क पर लड़ाई कर रहा था, लेकिन उस दिन सब कुछ अलग हुआ। उस दिन वो बुरी तरह हार गया। इतना बुरा हारा कि उसे समझ आ गया, सिर्फ गुस्सा काफी नहीं होता, ताकत और नियंत्रण भी चाहिए। उस दिन ब्रूस ली ने फैसला किया, अब वो खुद को बदल कर रहेगा। और यहीं से उसकी जिंदगी का असली सफर शुरू हुआ। महान गुरु से मुलाकात। ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट सीखने का फैसला किया और वो पहुंचा एक महान मास्टर के पास। उनका नाम था इप मैन। इप मैन विंग चुन कुंगफू के महान गुरु थे। शुरुआत में ब्रूस ली को ट्रेनिंग बहुत कठिन लगी। घंटों तक एक ही मूव का अभ्यास, बार बार एक ही पंच, बार बार एक ही किक। कई बार उसके हाथ सूज जाते, कई बार शरीर दर्द से टूट जाता, लेकिन वो रुकता नहीं था, क्योंकि अब उसके अंदर एक आग जल चुकी थी। उसकी ट्रेनिंग पागलपन बन गई। धीरे धीरे ब्रूस ली का अभ्यास पागलपन बन गया। वो रोज 1000 से ज्यादा पंच मारता था, घंटों तक किक का अभ्यास करता, दौड़ता, वजन उठाता और अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए अजीब अजीब एक्सरसाइज करता। एक कम ज्ञात सच, बहुत कम लोगों को पता है कि ब्रूस ली अपने शरीर पर वैज्ञानिक प्रयोग भी करता था। वो अपनी ट्रेनिंग डायरी में लिखता था, कौन सी एक्सरसाइज कितनी देर, कितने रेपिटेशन, सब कुछ नोट करता था। आज भी उसकी ट्रेनिंग डायरी मार्शल आर्टिस्ट पढ़ते हैं। उसका मशहूर 1 इंच पंच। ब्रूस ली का एक मूव पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, 1 इंच पंच, यानी सिर्फ 1 इंच की दूरी से इतना ताकतवर पंच कि सामने वाला कई फीट दूर गिर जाए। लोग सोचते थे ये जादू है, लेकिन सच ये था, ये हजारों घंटों की मेहनत का परिणाम था। अमेरिका की यात्रा। ब्रूस ली फिर से अमेरिका चला गया। वहां उसने कॉलेज में पढ़ाई की, और एक दिलचस्प बात यह है कि उसने फिलॉसफी पढ़ी। हाँ, ब्रूस ली सिर्फ फाइटर नहीं था, वो एक गहरा सोचने वाला इंसान था। वो कहता था, नॉलेज विल गिव यू पावर, बट कैरेक्टर विल गिव यू रिस्पेक्ट। उसने अपनी खुद की मार्शल आर्ट बनाई। ब्रूस ली सिर्फ सीखना नहीं चाहता था, वो कुछ नया बनाना चाहता था। इसलिए उसने एक नई फाइटिंग स्टाइल बनाई। उसका नाम था जीत कुन डो। ये स्टाइल किसी एक नियम में बंधी नहीं थी। ब्रूस ली कहता था, यूज व्हाट इज यूजफुल, डिस्कार्ड व्हाट इज अनयूजफुल। यानी जो काम आए उसे अपनाओ, जो बेकार हो उसे छोड़ दो। फिल्में और प्रसिद्धि। धीरे धीरे ब्रूस ली की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। फिर उसे फिल्मों में काम करने का मौका मिला। उसकी फिल्म द बिग बॉस सुपरहिट हो गई। इसके बाद फिस्ट ऑफ फ्यूरी, और फिर आई वो फिल्म जिसने इतिहास बना दिया, एंटर द ड्रैगन। ये फिल्म दुनिया भर में हिट हुई। अब ब्रूस ली सिर्फ एक एक्टर नहीं था, वो एक वैश्विक आइकन बन चुका था। उसकी स्पीड इंसानों जैसी नहीं थी। एक और कम ज्ञात बात, ब्रूस ली की स्पीड इतनी तेज थी कि फिल्म डायरेक्टर को कैमरा धीमा करना पड़ता था, क्योंकि नॉर्मल कैमरा उसकी मूवमेंट पकड़ ही नहीं पाता था। उसकी मौत एक रहस्य। 20 जुलाई 1973, सिर्फ 32 साल की उम्र में ब्रूस ली की अचानक मौत हो गई। पूरी दुनिया हैरान रह गई। इतना महान इंसान इतनी जल्दी चला गया। लेकिन उसकी सोच, उसकी ताकत और उसका संदेश आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। उसकी सबसे शक्तिशाली सीख।
ब्रूस ली की सबसे मशहूर लाइन थी, बी वाटर माई फ्रेंड। पानी बनो। पानी रुकता नहीं, पानी हर रास्ता ढूंढ लेता है, और जब वक्त आता है तो वही पानी पत्थर भी तोड़ देता है। अंतिम मोटिवेशन। अगर ब्रूस ली जैसा कमजोर लड़का दुनिया का सबसे महान मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है, तो तुम भी अपनी जिंदगी बदल सकते हो। बस याद रखना, हारने वाले रास्ते ढूंढते हैं, जीतने वाले रास्ते बना लेते हैं। और आखिर में ब्रूस ली हमें एक बहुत गहरी बात सिखा कर गए कि जिंदगी में ताकत शरीर से नहीं आती, ताकत आती है हिम्मत से, ताकत आती है अनुशासन से, ताकत आती है खुद पर विश्वास से। याद रखो, हारना बुरा नहीं होता, हार मान लेना बुरा होता है। दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कभी हालात तुम्हारे खिलाफ होंगे, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर सपना जिंदा है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ब्रूस ली कहते थे, मैं उस आदमी से नहीं डरता जिसने 10,000 किक एक बार मारी है, मैं उस आदमी से डरता हूं जिसने एक ही किक 10,000 बार मारी है। यानी महान बनने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है लगातार मेहनत की। आज भले ही ब्रूस ली इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी सोच आज भी जिंदा है। हर उस इंसान में जो हार मानने से इनकार करता है, हर उस इंसान में जो खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। और शायद इस वीडियो को देखने के बाद वो इंसान आप भी हो सकते हो। याद रखना, पानी की तरह बनो, रुको मत, टूटो मत, और किसी भी हालत में बहते रहो, क्योंकि एक दिन वही पानी समुद्र बन जाता है।